और बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित पवारी साहब, जो कि एमडी हैं सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो आपसे यही कि आज रुपया एक बार फिर से ऑल टाइम लो पर क्यों पहुंचा? देखिए, जब लास्ट टाइम रुपया ऑल टाइम लो पे पास पहुंचा था, एक महीने पहले जब 95 गया था, तभी मैं आपके शो पे आया था। उस टाइम भी मैंने कुछ रीजन बताए थे रुपये के कमजोर होने के। तो सबसे पहला रीजन है रुपये का ऊपर जाने का या वीक होने का, कच्चे तेल के भाव पे जो मजबूती दिखी लास्ट 2-3 दिन के अंदर पे वो। दूसरा, एफआईआई कंटिन्यूअसली इंडियन इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। थर्ड, इंपोर्ट की जो डिमांड है बिकॉज ऑफ हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, हायर फर्टिलाइजर प्राइसेस, इंपोर्ट की डिमांड कंटिन्यूअस नीचे के लेवल पे आ रही है, इसलिए रुपया ऊपर जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी के हालात में क्या आपको लगता है कि रुपया यहां से और गिरेगा सर, और गिरावट आएगी रुपए में डॉलर के मुकाबले? देखिए, अगर आज की बात करूं, इस पल की बात करूं, तो लिस्ट ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स जो है वो ज्यादा है और पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो कम है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द शो पे कहा, जब मैं आपके शो पे लास्ट टाइम आया था तो भी रुपया 95-20 के आसपास में चल रहा था। तभी मैंने कहा था कि हो सकता है यहाँ से 10-15 पैसा और रुपया ऊपर जाए और फिर हमको कुछ मजबूती मिलेगी। आज भी हम उसी सिचुएशन के आसपास खड़े हैं जहां पे हमें लगता है कि 95.5 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। रुपया हो सकता है यहाँ से 20-30 पैसा वीक हो, लेकिन हमारा अनुमान ऐसा है कि रुपये में 1 से 1.5 रुपए की मजबूती हमें दिख सकती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीजन जो हो सकता है वो है डॉलर इंडेक्स। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स आज अपने 16 साल के सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है, विच इज 98। अगर ये 98 का लेवल तोड़ता है तो फिर डॉलर इंडेक्स जो है वो मूव हो जाएगा 96 पे और 94 के लेवल। ऐसा हमें क्यों लगता है कि डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाएगा? क्योंकि अगर हम लास्ट वीक के सब सेंट्रल बैंक की मीटिंग का कंक्लूजन निकालेंगे तो उस पर यह आ रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी और बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे और फेड जो है शायद एट द एंड ऑफ द ईयर पे इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, क्योंकि उनका डेट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है। अगर डॉलर इंडेक्स के अंदर में कमजोरी आती है तो उसका फायदा सब एशियन करेंसीज को होता है, तो रुपये को भी उसका फायदा मिलेगा। हो सकता है हमें थोड़ा कम मिले क्योंकि आरबीआई का शॉर्ट पोजीशन है 70 बिलियन के आसपास का, तो आरबीआई के नीचे में बाई करे। सेइंग दैट, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि रुपया यहाँ से अप्रिशिएट करे। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि जैसे 2013 में आरबीआई ने एक इनोवेटिव स्टेप निकाला था, एससीएनआर बॉन्ड इशू किए थे। उस तरह का कोई भी innovative step by RBI to bring flows back into the economy can also be a turning point for rupee. ये second reason हो सकता है। थर्ड important indication है कच्चे तेल का भाव। कच्चे तेल का भाव फॉरवर्ड के अंदर पे स्पॉट के भाव से पीछे के लेवल पे चल रहा है या कम लेवल पे चल रहा है। इसको बैकवर्डेशन बोलते हैं कमोडिटी और करेंसी के टेक्निकल टर्म पे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कच्चा तेल कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज आएगा तो कच्चा तेल बहुत तेजी से बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया तो कच्चे तेल पे 10 से 20 डॉलर का गिरावट इजीली हमें मिल सकता है। तो ये सब जो 3 फैक्टर है उसके कारण हमें लगता है कि जो अपसाइड है इन द नियर टर्म वो 20 से 50 पैसे का होगा, लेकिन जो डाउन साइड है वो 1 से 1.5 रुपया का इजीली हो सकता है। अच्छा, मतलब ये है, आप कह रहे हैं कि रुपया यहाँ से और गिरने की संभावना कम है, रुपया रिकवर होने की संभावना ज्यादा है। राइट सर? राइट, बिल्कुल राइट। ठीक है। अब जो एक बात लोग चर्चा करते रहते हैं कि अब तो 95 के ऊपर चला गया, अब तो 100 भी चला जाएगा,
100 की बात बहुत हो रही है। इसकी कोई गुंजाइश आपको दिख रही है या आपको लगता है कि ये चर्चा के लिए ठीक है लेकिन ये लेवल अभी आएगा नहीं? देखिए, जैसे अपना इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है, वैसे ही अगर हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल रहेगा, जहाँ पे हम एज अ कंट्री नेट इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, क्योंकि हम ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो रुपया जो है वो वीक तो होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या रुपया 2008 के तरह 2013 के तरह एक साल में 15% 20% डिप्रिशिएट हो जाएगा? क्या हम उतने कंट्रोल पे नहीं है? कि हमारे रिजर्व्स कम है? क्या हमारी आर्थिक स्थिति खराब है? अगर मैं वो सब पैरामीटर के हिसाब से बात करूं तो मैं बोलूंगा कि आरबीआई ने स्ट्रांगली एक्शन लिया है। हमारे इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स में बोलूं जो 2013 में थे, 2008 पे थे, उसके कंपेयर में हम पहले फ्रेजाइल 5 में आते थे, आज हम टॉप 5 कंट्री ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आते हैं। तो रुपया अगर 4-5% वीक होता है उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो रुपए के डायरेक्शन है, उसमें पैनिक नहीं खाना चाहिए कि रुपया वीक हो रहा है। रुपया वीक होगा, जैसे अपना बाजार ऊपर जाता है वैसे ही रुपया भी वीक होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर रुपया एक क्वांटम पे वीक हो रहा है। ओके, अब जरा ये बताइए, क्योंकि हम बिजनेस चैनल हैं और देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, तो इम्पोर्टर्स के लिए चूंकि इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है जब रुपया वीक होता है, तो इम्पोर्टर्स के लिए आपकी सलाह क्या है? ऐसे वक्त में क्या करें वो, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है हेजिंग की। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आई थिंक आपके चैनल पे जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये 95 चल रहा था। उस टाइम पे मैंने आपके चैनल के थ्रू जितने भी इम्पोर्टर्स थे उनको ये सलाह दिया था कि 95 के ऊपर पे उनको इंपोर्ट को हेज नहीं करना चाहिए। अभी हम ये सलाह देंगे 95 50 का और 95 60 का वो स्टॉप लॉस रखे और एक नीचे के लेवल करीब करीब 94.5 टू 94.20 का वेट करे। उस लेवल पे अगर आता है तब उनको अपनी नियर टर्म इंपोर्ट्स को कवर करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म इंपोर्ट्स को कवर करना चाहिए। और एक्सपोर्टर्स जो है उनके लिए एक रिस्क का फैक्टर ये हो सकता है कि अगर उन्होंने ऊपर के लेवल पे कवर नहीं किया और उन्होंने 95 के कॉस्टिंग से अपना माल बेचा है और वो कवर नहीं कर रहे, हेज नहीं कर रहे, तो उनके लिए एक करेंसी रिस्क ओपन हो जाएगा। तो मैं उनको ऐसा कहूंगा कि उनको अपने पोजीशन को हेज करना चाहिए। अगर वो हेज नहीं करना चाहते हैं तो 94.80 का स्टॉप लॉस रख के वेट कर सकते। ओके, ठीक है। अब जरा जो विदेशों में पढ़ाई लिखाई करते हैं जिनके बच्चे, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है जब रुपया करेंसी मार्केट में इस तरह का उतार चढ़ाव होता है। तो जो विदेशों में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जो बच्चे, उनके पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव, कैसे लें वो करेंसी, कैसे कन्वर्ट करें ऐसे माहौल में? या कोई अगर अगले 6 महीने की प्लानिंग कर रहा है तो क्या रुक के करना चाहिए? क्या सुझाव आपका? देखिए, नियर टर्म में कुछ पेमेंट करना है तो उसके लिए वो वेट करे। कोई भी लेवल 94 या 93 80 का आता है वहां पे वो पेमेंट कर सकते हैं। मेरा उनको भी सजेशन सेम रहेगा, जो मैं इंपोर्टर के लिए सजेशन दे रहा हूँ उनके लिए भी सजेशन सेम ही रहेगा। उनके लिए भी आप करें कि सजेशन सेम ही रहेगा। अच्छा, ट्रेडर के लिए अब एक सुझाव, इंपोर्टर के लिए आपने बता दिया, जो विदेशों में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बता दिया, जो करेंसी मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या सुझाव? देखिए, उनके लिए 95-10 का लेवल अगर रुपया तोड़ता है तो 95-10 का लेवल तोड़ने के बाद में उनको सेल्फ साइड पे जाना चाहिए। 95-35 का स्टॉप लॉस रख के फॉर टारगेट ऑफ 94-80, 94-50 एंड 94-20। ओके, तो ये रहा है ओवरऑल करेंसी मार्केट पर इन डेप्थ व्यू। और जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ से गिरने की संभावना कम है, रिकवरी की संभावना ज्यादा है। हालांकि ये सब डिपेंड करेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं वो आगे किस तरफ जाते हैं, उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर दिखेगा। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रुपए पर इन डेप्थ व्यू हमारे ऑडियंस को देने के लिए।